नमस्कार। आप बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम जानते हैं कि बिहार के आशा वर्करों का पेमेंट लगातार कई महीने से रुका हुआ है, जिसकी वजह से बिहार की आशा कार्यकर्ताएं इतनी परेशानियों का सामना कर रही है जिनको हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। तो उसी को लेकर कुछ ज़रूरी बातें करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आप एक आशा वर्कर हैं, आप अभी जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसके बारे में आप जितना समझ रहे हैं, जितना समझ सकते हैं, जितना महसूस कर सकते हैं, उतना मैं भी उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। तो कृपया आप लोग हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत सारी बातें जो आपके साथ हम साझा करेंगे, इसलिए हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आशा वर्करों के लिए लगातार हम वीडियो बनाते रहते हैं, आशा वर्करों के लिए नई नई चीज़ें हम लाते रहते हैं, तो इसलिए हमारे साथ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के आशा वर्करों का पेमेंट लगातार 5-6 महीने से रुका हुआ है और इसको लेकर शशि यादव ने भी कई बार जो है बयान दिया। उन्होंने भी कई बार संदेश भेजा कि जो है सबसे पहली बार जब उन्होंने स्वास्थ्य कर्म जो है जो मंत्री हैं, यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, मंगल पांडे से तो मुलाकात नहीं की, लेकिन जो भी कार्यपालक निदेशक हैं उनसे मुलाकात की शशि यादव और उनसे वो जानकारी प्राप्त की। तो उन्होंने ये बताया कि बिहार के आशा वर्करों का पेमेंट जो है SNA स्पर्श फॉर्म की वजह से रुका हुआ है और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो हम आशा वर्करों को 1 महीने के अंदर पैसा उनके खाते में भेज देंगे। उसके बाद फिर जो है शशि यादव के द्वारा ही संदेश भेजा गया कि आशा कार्यकर्ताओं का पेमेंट जो है कुछ ही दिनों में उनके खाते में भेज दिया जाएगा। पेमेंट का मोड नहीं बदला है, पुराने तरीके से ही पेमेंट को भेजा जाएगा, लेकिन आशा वर्करों ने इंतज़ार किया लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं आया। आपको बता दें कि फिलहाल अभी जो है इतनी भीषण ठंडी में उत्तर प्रदेश के आशा वर्कर्स जो है आंदोलन कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ, लेकिन वहां पर भी आशा कार्यकर्ताएं लगातार असफल हो रही है क्योंकि प्रशासन उन्हें बार बार जो है रोक रही है। प्रशासन किसी न किसी प्रकार से उन्हें घेर दे रही है, बैरिकेडिंग लगा करके उन्हें रोक दिया जा रहा है। अपने आंदोलन को वो लोग भी जो है कोई अच्छा रूप नहीं दे पा रही हैं। प्रशासन उन्हें बार बार रोक रही है, जिस वजह से आंदोलन भी कोई अपना एक रूप नहीं ले पा रहा है। तो वहां पर भी आशा कार्यकर्ताओं को असफलता का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आशा कार्यकर्ताएं आज भी डटी हुई है अपने मांगों को लेकर। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए जो है उन लोगों ने लगातार आंदोलन जो है जारी रखा है। आज भी वो लोग आंदोलन कर रही हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर जो है वो लोग आंदोलन कर रही हैं। 18,000 से जो है 21,000 मानदेय की वो मांग कर रही हैं और भी कई सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन्होंने उसकी मांग की है उस पत्र में। वो पत्र भी मैंने आपको दिखाया है, शायद आप लोगों ने वो पत्र भी देखा होगा। तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो है मानदेय को लेकर के, बकाया राशि को लेकर के आंदोलन चल रहा है, लेकिन बिहार में अभी बिहार के आशा वर्कर चुपचाप है, खामोश है। और देखिए, खामोश अगर हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरह से अभी जो है भीषण ठंडी चल रही है, चाहे वो बिहार हो या फिर किसी भी राज्य में हो, हर जगह भी ठंडी की जो है लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो इस भीषण ठंडी में आंदोलन कर पाना बहुत कठिन है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उनके पास जो फाइनेंशियल कंडीशन है पहले से ही उनके पास खराब है, तो इस वजह से भी वो लोग आंदोलन पे नहीं उतर पा रहे हैं। और एक आपको बात बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार बनने के बाद लगातार 6-7 महीने तक बिहार के आशा कार्यकर्ताओं का पेमेंट रोक कर रखने का कारण अगर बताया जाए, हम डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन
ये आप भी समझ सकते हैं इस बात को जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जानते हैं कि बिहार चुनाव से पहले बिहार सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए। तो उस समय जो 10-10 हजार रुपये बिहार सरकार ने दिए, तो वो जो पेमेंट पूरे बिहार की महिलाओं को दिया गया, बहुत बड़ा अमाउंट था। तो उस समय सारा अमाउंट खर्च हो गया बिहार की महिलाओं को देने के चक्कर में। इस वजह से आज उस पेमेंट की जो है वो पेमेंट जहां से वो लिया गया था, उस पेमेंट को भरने के लिए आज बिहार के आशा कार्यकर्ताओं का पेमेंट लगातार 6 महीने से रुका हुआ है। ये सबसे बड़ा कारण है। हम अगर इतना लेट अगर हो रहा है पेमेंट का, तो हम इसका सबसे बड़ा कारण मानते हैं कि बिहार सरकार ने उस समय जो महिलाओं को 10-10 हजार दिया, उस पेमेंट की पूर्ति बिहार सरकार अब कहां से करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने यही सोचा कि बिहार के आशा कार्यकर्ताओं का पेमेंट हम तब तक रोक कर रखते हैं, तब तक हम लोग इसको मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार आपको पैसा नहीं देंगे, पैसा देंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना इंतजार कराने के बाद, आशा कार्यकर्ताओं की हालत इतनी खराब हो जाने के बाद बिहार सरकार आपको पेमेंट देंगे। तो मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि बिहार सरकार ने उस समय जो महिलाओं को 10 हजार रुपये दिए थे, उसी का जो है अभी जो है आशा कार्यकर्ता, उसी के लिए बिहार के आशा कार्यकर्ताओं का पेमेंट अभी रोक कर रखा गया है, ताकि उसको मैनेज किया जाए और फिर जो है आप लोगों को बाद में पेमेंट दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने आपको और भी कही कि अगर आज बिहार के आशा वर्कर अगर चुपचाप बैठी हुई है तो ठंडा ही इसका सबसे बड़ा कारण है। अगर ठंडी नहीं होती तो आज बिहार के आशा कार्यकर्ता, बहुत सारे आशा कार्यकर्ता ऐसे हैं जो काफ़ी उग्र रूप में हैं, अभी भी बहुत गुस्सा उनका फूटा हुआ है, लेकिन वो ठंडी की वजह से चुपचाप बैठी हुई हैं। और शशि यादव भी ये घोषणा नहीं कर रही हैं कि हम लोग आंदोलन पे आएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, वो भी चुपचाप बैठी हुई हैं। इस वजह से जो है आज बिहार की आशा कार्यकर्ताएं चुप है। जैसे ही ठंडी खत्म होगा और ठंडी के बाद भी अगर बिहार सरकार बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं देती है, तो इस बार का आंदोलन बहुत ही भयंकर होगा। क्योंकि इस बार आशा कार्यकर्ताओं को अगर सभी आशा कार्यकर्ताएं जो है मैदान पे उतरेंगी, क्योंकि उनका भी गुस्सा काफ़ी जो है हाई लेवल का है, क्योंकि इतने महीने से पेमेंट रुका हुआ है। तो इसी वजह से अगर इस बार आंदोलन होता है तो बड़ा भीड़ होगा, बहुत ही भयंकर आंदोलन होगा और इस बार सरकार को झुकना होगा। अगर ऐसा आंदोलन होता है तो आशा कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय भी मिलेगा और जो भी उनकी मांगे हैं वो मांगे भी पूरी होंगी, क्योंकि आंदोलन बहुत ही उग्र होने वाला है। अगर उससे पहले बिहार सरकार पैसा दे देती है तो फिर ये शांत हो जाएगा। तो अभी किस तरह से आशा कार्यकर्ताएं जो है लगातार मैनेज कर रही है अपने, चाहे वो फैमिली की बात हो या फिर और भी कोई बात हो, उसको किस तरह से मैनेज कर रही है वो वही बता सकती हैं। फिलहाल देखिए कोई अपडेट नहीं है पेमेंट को लेकर के। अगर पेमेंट को लेकर कोई अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आप तक साझा करेंगे। तो इसलिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। पल पल की खबर आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।